हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, आराध्या क्लासेस। यस दोस्त, अभी चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पूरा डॉट प्रोडक्ट पे डिटेल डिस्कशन किया था ना। पूरा 42 to 45 मिनट्स का वीडियो था, पूरा डॉट प्रोडक्ट को खोद के रख दिया था मतलब। ठीक है दोस्त, अब ये चैप्टर वाकई मायनों में स्टार्ट होता है। तो पहला ही क्वेश्चन हमको जो मिलता है वो है वर्क एनर्जी थियरम। लेकिन हम सीधा थियरम पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो चैप्टर में पहली बार तू पढ़ रहा है। तो वर्क का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, वो सारे मतलब समझा दूं पहले यहाँ पे, फिर उसको मिटा के वापस ये क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आज का मेन क्वेश्चन ये है, फोकस इस पे रहेगा, लेकिन थोड़ा बेसिक भी तो होना चाहिए ना। तो चल बेसिक में दोस्त टाइटल देते हैं वर्क को। व्हाट इज वर्क, क्या है वर्क। हम जानते हैं ना फिजिक्स में किन चीज़ों को वर्क नहीं समझा जाता है। जैसे तू एक जगह पे बैठा है, 5 घंटे स्टडी कर रहा है, और तुझे लगेगा यार आज तो बहुत वर्क कर लिया। ये भाई फिजिक्स में वो वर्क नहीं है, ठीक है, वो मेहनत है। तो वर्क किसको बोलते हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में वर्क किसको बोला जाता है? जब फोर्स लगे ना तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कुछ भी, कितना भी, थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट हो ना, चीज़ें इधर उधर शिफ्ट हो, मूव हो, तो फिजिक्स बोलता है कि ये वर्क है। यस, तो वर्क का डेफिनेशन वेरी इजी, फोर्स और फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स वर्क। हाँ, तो वर्क का सिंपल फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। हाँ बन गया ना। तो चल डेफिनेशन, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। ले हो गया डेफिनेशन, हो गया ना। पहला ही इंट्रोडक्शन इजी था, ये फॉर्मूला अच्छा है तो इसको कवर करते हैं, ठीक है, काम आएगा बहुत। अब काइनेटिक एनर्जी का एक डिस्कशन है अपने पास। काइनेटिक एनर्जी, बस ये थोड़ा बहुत बेसिक है, ये हो जाए सॉल्व तो फिर वर्क एनर्जी थियरम पढ़ने में मजा आएगा। काइनेटिक एनर्जी में 2-3 छोटा छोटा डेफिनेशन है, करते हैं ना सॉल्व, नॉट टू वरी। चल देख, सबसे पहले तो एनर्जी क्या है सर वो तो बता दो, फिर काइनेटिक वाइनेटिक बताते रहना। तो देख ना, एनर्जी में क्या मना कर रहा हूँ, देख ये रहा एनर्जी का डेफिनेशन। क्या है एनर्जी? डेफिनेशन रट्टे नहीं जाते, समझे जाते हैं। एबिलिटी, वर्क करने का एबिलिटी जो होता है ना ऑब्जेक्ट को, उसको एनर्जी बोलते हैं। हाँ, तो यही डेफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता। हाँ, तो लिखे डेफिनेशन, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ, पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, छोटा सा जगह में छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है साहब? तो बता रहा हूँ ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ भाई। किनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे भी बोलते हैं इंग्लिश में, किनेटिक एनर्जी बोलते हैं बहुत से लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मेरे जैसे देसी लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बहुत पढ़े लिखे हाई ब्रांडेड टीचर होते हैं ना, एंटायर थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, वो लोग बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। तू प्रैक्टिस करना घर पे, किनेटिक एनर्जी अच्छा लगेगा, इट साउंड्स नाइस, है ना, ठीक है। चल, किनेटिक एनर्जी क्या है? किनेटिक एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, और किनेटिक एनर्जी मतलब काइनेमेटिक्स, मोशन। हाँ, तो मोशन की वजह से जो वर्क करने का एबिलिटी आता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन और ड्यू टू स्पीड। हाँ, हो गया तेरा किनेटिक एनर्जी। ओके, अब किनेटिक एनर्जी का एक और डेफिनेशन है, प्रोफेशनल डेफिनेशन।
किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। अभी जो मैथमेटिकली लिखा है ना, टेक्नीशियन कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्या कर रहे हो? ये जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है ना, इसको वर्ड्स में डाल दे। क्या है, दिख क्या रहा है? ये तो मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है, किसका? मास का और स्पीड के स्क्वायर का प्रोडक्ट है, और उसका हाफ वैल्यू है ना। ये 1/2 मतलब हाफ है, तो लिख इसको क्या कि हाफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड। हाँ, अरे हो गया डेफिनेशन, चल देख। हाफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। हो गया ना, इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, बेसिक। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट नहीं किया है, कर रहा हूं भाई, शांति तो रख। ये समझ में आया ना? अब थोड़ा सा और कुछ बेसिक है। हाँ देख, वर्क है ना दोस्त, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी होता है, बिल्कुल होता है। वर्क 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स। किस किस टाइप का होता है सर? अरे बता रहा हूं बाबा। वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड ज़ीरो भी होता है। वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो ना, इन दैट केस वर्क इज पॉजिटिव। हाँ देख, ये रहा, ये फोर्स और मान ले डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो इन दिस सिचुएशन वर्क इज पॉजिटिव। हाँ, वर्क नेगेटिव कब होता है? सिंपल है, इसका उल्टा। अरे कुछ तो आईक्यू होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो वर्क होता है नेगेटिव। ऐसा होता है फिजिक्स में, फोर्स कहीं और लग रहा है, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा होता है फिजिक्स में। नहीं पता तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे भाई। फोर्स इधर लगे लेकिन ऑब्जेक्ट इधर आवे, फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ये अपोजिट होता है। फोर्स इधर लगा, ऑब्जेक्ट इधर आया, या तो फोर्स इधर लगा, ऑब्जेक्ट इधर गया, ऐसा होता है। तुझे मानना पड़ेगा। दिखाऊं? देख, सिंपल है। जैसे ये तेरा कोई गाड़ी है, ये बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ याद रखना। ये सपोज ये रोड है ना, ये गाड़ी है, ठीक है। जब ये गाड़ी रनिंग ऑन द रोड, तुझे पता है कौन कौन से फोर्स क्या क्या कर रहे हैं। इस फिनोमिनन में एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रहा हूँ, उस पर बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला फोर्स होता है इसके इंजन का फोर्स F। उस इंजन के फोर्स की वजह से ये इधर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, गाड़ी इधर जा रही है, राइट? ओके। और एक और फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो टायर में लगता है अपोजिटली, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स तो गाड़ी को रोकने का कोशिश करता है ना, इट ट्राइज टू रेजिस्ट द स्पीड ऑफ गाड़ी। यस, तो इस फिनोमिनन को आराम से समझो, अपने को कोई जल्दी नहीं है, होने दे वीडियो लंबा, क्या फर्क पड़ता है। फिजिक्स पे ही बात हो रही है ना, तेरा और कहीं तो टाइम पास हो नहीं रहा है। हाँ, इस गाड़ी पे ना पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, नेगेटिव वर्क भी हो रहा है। हाँ देख, ये जो इंजन का फोर्स है ना, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखिए रहा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इंजन का जो फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ये सिचुएशन बन रहा है ना। और फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो देख ले, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सिचुएशन बनेगा, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो गाड़ी पे 2 वर्क हो रहा है, इंजन की वजह से पॉजिटिव, फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव। समझा? तो ये सीन अपने दिमाग में चिपका लेना, पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वर्क को समझने के लिए। जब जब तू कंफ्यूज होगा पॉजिटिव नेगेटिव को लेके, ये ड्राइंग तेरा हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, चल दोस्त। अब वर्क जीरो कब होगा? तो उसकी भी 2 पैटर्न है भैया। टेक्नीशियन, ये नीचे सब दिख रहे हैं ना। हाँ, वर्क जीरो कब होगा? तो एक तो देख, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, वर्क इज पॉजिटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, वर्क नेगेटिव। बट व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are perpendicular ना, in that case work is zero। yes, एक और सिचुएशन है,
जैसे देख सर्कुलर ट्रैक पे ऑब्जेक्ट घूम के वापस यहीं पे आ गया तो भी वर्क जीरो है ना। तुझे सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जीरो होगा कैसे, तो सोच लिया होगा शायद तूने। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा देख फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स तो लगाया चल कहीं से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होना क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, घूम के वापस इधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो वर्क जीरो हो गया। हाँ, तो ये सारा बेसिक ज्ञान है वर्क एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लेके। ये ज्ञान तेरे अंदर हो तो तुझे आगे पढ़ने का मजा आएगा, है ना। अब मैं अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, वर्क एनर्जी थियरम, इसको भी 2 मेथड से करना पड़ेगा। अरे यार फालतू में मेहनत डबल करवा रहे हैं। देख करते हैं ना 2 मेथड से, एक तो लीनियर मोशन के लिए और एक 3 डायमेंशनल मोशन के लिए। हाँ, फॉर लीनियर मोशन और फॉर, इतना लंबा कौन लिखेगा, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, दोनों के लिए सेम टू सेम है। ये आ गया तो वो भी आ जाएगा, छोटा सा 8-10 मिनट का वीडियो बाकी। चल देख दोस्त, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सोच, कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट किया तो उसका स्पीड था u, इनिशियल स्पीड क्या समझ लेते हैं u। फिर उस पर फोर्स लगा तो वो एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेट हुआ तो स्पीड बढ़ा, तो जब हमने दूसरी बार उसको ऑब्जर्व किया तब स्पीड था v, मतलब वो हमारा फाइनल स्पीड हो गया। तो इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस मामले में s जितना। तो इन सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे तो एक बढ़िया फॉर्मूला बनता है। पहले इनको नोट डाउन तो कर, क्या कि सपोज फॉर एन ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की। सपोज इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ही लेना है अपने को। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ओके, फिर एक्सेलरेशन, क्या सोच रहा है, एक्सेलरेशन a, ये कांस्टेंट है भैया। अच्छा कांस्टेंट है तो वो 3-4 फॉर्मूले जो पढ़े थे ना चैप्टर 3 में, वो ले सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फार्मूले वो ले सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ले ले s, तो ये तो वो फॉर्मूला बन रहा है ना यार, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad, याद आया। हाँ, लेकिन इनिशियल स्पीड को यहाँ पे हमने नाम रखा है u और डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम रखा है s। ठीक है, ओके, ले लिया फार्मूला। अब दोनों साइड m/2 से मल्टीप्लाई करो। यस करेंगे ना, तो वार्निंग लिख दो, इधर नोटिस लिख दो, क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m/2। तो थोड़ा बैठना भी पड़ेगा दोस्त, तो मज़ा आएगा। हाँ, ये वायर आपका इधर उधर आता रहता है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m/2, चलो m/2 और ये v², m/2 और ये u², m/2 और ये 2as। क्लियर, ये भैया काइनेटिक एनर्जी हो गया। देख हाफ mv², अभी तो देखा था डेफिनेशन। हाँ, टेक्नीशियन ये दिख रहा है ना नीचे का सब। हाँ, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये v है ना, तो फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया kF फाइनल। हाँ, और ये भी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये कौन सा, इनिशियल स्टार्टिंग वाला। हाँ, ये 2 कैंसिल, ये फोर्स m मीन्स फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। हाँ, तो ये हो गया वर्क। और अच्छा ये क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज हुआ ना। अरे यार अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, चैप्टर 2, 3, 4 कितना पढ़ा है कि फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है दोस्त, अब यही सारा मजूरी मेहनत फिर से करनी है, सिर्फ इधर तीर लगाने वेक्टर है
हाँ तो चलो फिर से तो फटाफट लिख रहा हूँ, है ना। सपोज फॉर एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं सर, तो बिल्कुल लिखेंगे वही का वही। आप इनिशियल वेलोसिटी को यू नाम दे दो, फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं बोलते, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मजा आता है रे पढ़ाना, मतलब यार पैशनेट आई एम अबाउट टीचिंग। कांस्टेंट 3 फार्मूला ले सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का नाम बदल देते हैं इस बार, कुछ अलग करते हैं। क्या करेगा, डी ले ले, डी डिस्प्लेसमेंट, और क्या लेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह आलिया भट्ट तो ले नहीं सकता, हाँ तो फिर चला जा। फिर से वही फार्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a डॉट डी। इन पे वेक्टर नहीं लगाया सर, अरे यार वेक्टर का कितना पढ़ा है चैप्टर, स्क्वायर हो गया ना, तो वेक्टर इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, हाँ तो फिर सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाइंग बाय m/2 बोथ साइड, सेम नोटिस, डिंग 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 डिंग। यही ब्लू कलर का डायलॉग उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है। चल ओके, यही सब फिर से लिखना है, तो फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा, डेल्टा के इज वर्क। यार मैं तो यही लिखना है, तू भाई नहीं इतना मेहनत नहीं करते फिर सर, यार कुछ छोटा बच्चा नहीं है तू। इक्वेशन 2 बस हो गया, सिर्फ यहाँ पे वेक्टर आएगा और डॉट आएगा, और क्या फ़र्क पड़ना है ना। हाँ अब ये जो दोनों इक्वेशन है इन्हीं को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ तो लिखेंगे कहाँ, तो लिख दे इधर क्या कि इक्वेशन 1 and 2 रिप्रेजेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, WET वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर, ओके। अब कुछ और भी पॉइंट लिखना है यार, जगह तो कम पड़ रही है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ऊपर का एक बच्चों जैसा मिटा देता हूँ। चल 1 2 and 3। ओके दोस्त, हो गया ना तेरा स्क्रीनशॉट। अब देख ये दोनों इक्वेशन में ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिख तो रहा है डेल्टा के, तो क्या है, इडियटिक क्वेश्चन था ना मेरा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है, अगेन इडियटिक क्वेश्चन, वर्क है। तो बस ये जो समझ में आया ना तुझे लगाने की सर इडियटिक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो लिख ना, तेरे को लिखना है क्या कि इन बोथ द इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड टर्म रिप्रेजेंट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट हैंड साइड टर्म रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स। हाँ लिखना पड़ेगा भैया, थियरी है ना। इन इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड टर्म represent change in kinetic energy and right hand side term represent work। खत्म। अब सर पूरा तो करवा दिए, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट तो लिखवाओ, तो बस लास्ट स्टेटमेंट लेता जा और खेल खत्म कर भाई, थियरी को बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। स्टेटमेंट क्या बनेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम मैथमेटिकली तो ऐसे लिखेंगे, इसका कुछ मतलब होता होगा, सम इंटरप्रिटेशन डिफरेंटली, यस। तो यहीं से समझ के देख के बोलना है, मेरे को तो दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है क्या कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, हो गया। हाँ लेकिन थोड़ा अच्छे से लिख, शिक्षित लोग हैं हम, इतना देसी भाषा नहीं चल सकता है ना, तो शिक्षित एजुकेटेड वे, हाँ उनकी तरह लिखना है। चलो लिखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन kinetic energy of object is equal to the work done by resultant force on object। वर्क भी ऑब्जेक्ट पे करना है ना, चेंज भी उसी का हो रहा है, एनर्जी का। हाँ ये स्टेटमेंट हो गया, बस खत्म दोस्त। मजा आया ना, तू स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 and 3 हो गया, मैं आ गया स्क्रीन में फिर से। वीडियो अच्छा लगा
तो कमेंट में लिख दे कि सर मज़ा आ गया। शेयर कर, सब्सक्राइब कर, भेज अपने दोस्तों को, दिखा दे पूरी दुनिया को। ठीक है, चल बाय।